राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः लिहूं काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अरा अतः साखी सूक्ष्म मारक को अंग लिखित रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। हरि मार्ग बहु सूक्ष्म है पैसे फोरा हो राम चरण शिर भार ले पौता सुन्या न को। ये मार्ग कैसा महापुरुष फरमा रहे हैं कि हरि का मार्ग बहुत सूक्ष्म बहुत बारीक है। पैसे फोरा हो इसमें बिल्कुल हल्के होके जाया जा सकता, भार लेके जाया नहीं जा सकता है। रामचरण सिर भार ले पौता सुन्या न कोई। आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई सिर पे भार लेके फिर गया। आज तक सिर पे भार लेके कोई नहीं फिरा। जो सूक्ष्म है रामचरण हरि की भक्ति मोटे मन नहीं हो। सूक्ष्म मार्ग चालता अति लघुता ही जो। रामचरण हरि की भक्ति मोटे मन नहीं हो। हरि की भक्ति मोटे मन से नहीं होती। मन मोटा है तो हरि की भक्ति नहीं होगी। सूक्ष्म मार्ग चाल सूक्ष्म मार्ग पे चलेंगे अति लघुता ही जो और अति लघु बनना, बारीक बनना पड़ेगा, झीणा बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। सब सुना ना होई रहे अहुमान कुमार रामचरण यू चालिए सूक्ष्म राह विचार। सब सुना ना होई रहे अहुमान कुमार। गुरुदेव फरमा सबसे नाना होके रहना, सबसे नम्र होके रहना। अहुमान कुमार अहंकार और मान को मार के रामचरण यूं चालिए सूक्ष्म राह विचार। तब जाके उसको सूक्ष्म राह, तब जाके सूक्ष्म राह पे विचार होगा, तब जाके काम बनेगा, तब जाके काम बने। रामचरण सब सुना ना होई रहे अहुमान कुमार रामचरण यूं चालिए सूक्ष्म राह विचार। सूक्ष्म पेंडा अगम घर निष्भर चलिया न जाए। सूक्ष्म पेंडा अगम घर सूक्ष्म का रास्ता है, आप म्यूट करो। सूक्ष्म पेंडा अगम घर निष्भर चलिया न जाए। रामचरण दिन के छता बेगा बेगी जाए। सूक्ष्म पेंडा अगम घर ये सूक्ष्म का रास्ता है। अगम घर का रास्ता सूक्ष्म है, अत्यधिक बारीक है। निष्भर चलिया न जाए। जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो चलनी नहीं आएगी, बीमारी आ जाएगी तो चलनी नहीं आ जाएगी, 84 में और चलनी नहीं आएगा। ये सिर्फ मनुष्य जन्म में चलनी आएगा, अवसर रहते चलनी आएगा। रामचरण दिन के छता, दिन के छता यानी मनुष्य योनि में ही प्राप्ति की जा सकती है, जवानी में भक्ति की जा सकती है, समय रहते काम बन सकता है। इसलिए बेगा बेगी ध्याय, जल्दी से जल्दी इस रास्ते को ध्या ले। लख 84 रातड़ी दामे कछु न हो। रामचरण नर देह बिन भजन कर राम भजन कर सो। लख 84 रातड़ी, रातड़ी क्या है? 84। पशु योनि में भजन नहीं हो सकता, एकमात्र मनुष्य योनि जिसमें भजन होगा। 84 तो रातड़ी तामे कछु न हो, उसमें कुछ भी नहीं। 4 युग तक खाली चक्कर लगाना पड़ेगा, खाली चक्कर। कितना ही सोच लो, कितना ही विचार कर लो, कितना ही माफी मांग लो कि हे राम जी हमारी योनि बदलो, लेकिन जब जो समय आएगा उसके अनुसार वो रातड़ी, उसमें भजन नहीं होगा। रामचरण नर देह बिन राम भजन, रामचरण नर देह दिन राम भजन कर सोए। मनुष्य जन्म दिन, इसमें भजन हो जाएगा तो समय रहते भजन कर ले। रामचरण प्रथम सुखम हरि भज बहु विस्तार। रज गगन मारुत सु ढीम सहे शिरभार।
रामचरण प्रथम सुखम हरिभज बहु विस्तार। पहले तो ये सूक्ष्म, और जैसे हरि को भजेंगे तो ये विस्तार हो जाए। हरिभज बहु विस्तार, रज गगन मारुत सो ढीम सहे शिर मार। नहीं तो फिर रज गगन और मारुत से ढीम सहे शिर मार, सिर पे मार से नहीं पड़ेगा। राम जी को नहीं भजेंगे तो दंड मिलेगा, जबरदस्त सजा मिलेगी। सूक्ष्म होई के हरि भजे, तजे मनी मद और। रामचरण घन मोगरा, खावे मार कठोर। सूक्ष्म होई के हरि भजे, तजे मनी मद और। सूक्ष्म हो के राम जी को भजना, मद अहंकार इनका त्याग करके सूक्ष्म होके राम जी को भजना है। रामचरण घन मोगरा, खावे मार कठोर। जब लोहा कठोर होता है तो मार खाता है जबरदस्त। घन मोगरा है ना, कोई भी चीज कठोर होती है तो उसको मार मार के उसको नरम बना। ऐसे गुरुदेव फरमारे अंदर अहंकार रहेगा, अंदर अपन कठोर है तो अपने को मार खानी पड़ेगी, मार पड़ेगी। सूक्ष्म पर घर पे सता, तस्कर अंडे माय। रामचरण मग गगन के, सूक्ष्म होई कर जाए। सूक्ष्म पर घर पे सता, तस्कर अंडे माय। जब चोर किसी घर में प्रवेश करता है, सीधे सीधे प्रवेश नहीं करता, उसको उसको जीना बन के एंडा लगा के और उसके अंदर से प्रवेश करना पड़ता है, मतलब जीणे मारक से। चौड़े दरवाजे से नहीं जाते, उसको चोरी छुपे करना पड़ता है। उसको सूक्ष्म बन के ही वो अंदर प्रवेश कर सकता है। ऐसे घट के अंदर प्रवेश करना है तो चौड़े मार्ग से नहीं किया जाएगा, शरीर सहित नहीं किया जाएगा। सुरता प्रवेश करेगी और सूक्ष्म मार्ग से करेगी, झीणा बन के इसमें प्रवेश होगा। रामचरण मग गगन के, सूक्ष्म होई कर जाए। ऐसे गगन के मध्य में 10वें द्वार में, 10वें द्वार में सूक्ष्म होके प्रवेश होगा, बारीक बन के होगा। अपन मोटे बन के हो तो वहां कोई प्रवेश नहीं है। अधिक पात्र लानी रसू, जीणा जीण अनूप। मन ऐरापति ना लहे, सूक्ष्म लहे स्वरूप। अधिक पात्र लानी रसू, पानी से भी अधिक पतले, पानी से भी अधिक पतले। और झीणा झीण अनूप, झीणे से झीणे बनना पड़ेगा, झीणे से झीणा बनना पड़ेगा। मन ऐरापति ना लहे, मन यदि हाथी बन गया तो मोटे मन से नहीं होगा। सूक्ष्म लहे स्वरूप, सूक्ष्म होगा तो स्वरूप की प्राप्ति मिलेगी। हाथी बन के वहां जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सूक्ष्म शरणे राम की, ऊंचा आदर आग। रामचरण सबके शिरे, शिर पर जीणी पाग। सूक्ष्म शरणे राम की, राम जी की शरण अति अति सूक्ष्म है। ऊंचा आदर आग, ऊंचा है आदर इसमें करना है। ऊंचा आदर आग, इसका आदर बड़ा ऊंचा है। रामचरण सबके शिरे, ये सबके सिर पे, ये सबसे ऊंची बात है। सिर पर झीणी पाग, सिर पे झीणी पाग, यानी सारा अहंकार छोड़ दो, फिर गुरु की शरणागति होंगे, तब काम बनेगा। सूक्ष्म मार्ग मुक्ति का, सूक्ष्म लेकिन इसका मान सम्मान बड़ा होगा। एक बार तो जीना बना तो इसका आदर मान बड़ा होगा। सूक्ष्म मार्ग, सूक्ष्म मार्ग शोध के चाले, सूक्ष्म सूक्ष्म मार्ग मुक्ति का। सूक्ष्म साधु माय, चूड़ा पंथ अधोगति, सब जग चालिया जाए। सूक्ष्म मार्ग मुक्ति का, सूक्ष्म साधु माय। गुरुदेव फरमा रहे ये मुक्ति का मार्ग सूक्ष्म है, मुक्ति का मार्ग अत्यधिक बारीक है। और इसमें जो साधु सूक्ष्म होगा वो माएगा, अपने जैसे हाथी जैसे नहीं माएंगे। शरीर से मोटे नहीं, अपन मन से मोटे। अपना मन मोटा है, मन अहंकारी है, जबरदस्त अहंकारी का भाव आपा ले रखा अपन ने। चौड़ा पंथ अधोगति, सब जगह चालिया जाए। चौड़े पंथ और अधोगति में तो पूरा संसार चल रहा है। संसार का पंथ कैसा है? चौड़ा है। चौड़ा होके यानी सब बारी बारी चीजें करते हैं। जो शारीरिक क्रिया है वो कर रहे, बाहर की कर रहे, मन की क्रिया नहीं कर रहे, इसलिए वो चौड़ा पंथ है। उसमें बाहर की क्रिया करते हैं, अंदर घट में नहीं करते, बहिर्मुखी अंतर्मुखी नहीं है, तो वो चौड़ा पंथ है। और अधोगति, उसकी गति कैसी है? अधो, नीचे ले जाने वाली। सब जगह चाल लिया जाए, पूरा संसार ऐसे पे चलता है।
पूरा संसार अधोगति में चलने वाला है। सूक्ष्म मार्ग शोध के चाले सूक्ष्म होय, रामचरण सूक्ष्म सुखी दुखी न दे क्या को। सूक्ष्म मार्ग शोध के चाले सूक्ष्म होय, सूक्ष्म मार्ग शोध के, सूक्ष्म इसमें सूक्ष्म मार्ग शोध के चाले सूक्ष्म, सूक्ष्म मार्ग शोध के चाले सूक्ष्म होय, रामचरण सूक्ष्म सुखी दुखी न देखा कोय। सूक्ष्म मार्ग शोध के, और जो महापुरुष सूक्ष्म होके चले तो रामचरण सूक्ष्म सुखी। जो सूक्ष्म होगा, जो बारीक होगा, जिसने सारे इंद्री के सारे विकार छोड़ दिए और नम्र हो गए, जो शरणागति हो गए, वो सूक्ष्म कहलाते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो सूक्ष्म होगा वो सुखी है, वो कभी दुखी नहीं देखा। जब आंधी तूफान बाढ़ आता है ना, तो घास का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, पेड़ गिरते हैं धाड़ धाड़ धाड़, घास का कुछ भी नहीं होता, घास ऐसी की ऐसी रहती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो नम्र है, वो नम्र है। इसलिए महापुरुष फरमाने कि जो सूक्ष्म है वो सुखी है, दुखी न देखा वो कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि आपा नहीं ले रखा है, अहंकार नहीं है। सूक्ष्म मार्या ना सुण्या मोट्या मार्या जो, सूक्ष्म बूढ़ा ना कया बूढ़ा भारी हो। सूक्ष्म मार्या ना सुण्या मोटा मार्या जो, पानी में जो तिनका होता है ना, यूं तैर जाता है, और भार लेके तो वो डूब जाता है। ऐसे अपन ने गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो सूक्ष्म हुए, जो शरणागति हुए, आज तक नहीं सुना कि वो कभी मारेगा। जो हल्की चीज है वो तिर जाती, मारी नहीं जाती। मोटा मार्या जो मन के मोटे हैं, जो आपा ले रखा है, वो मरते हैं। दुख का कारण भी यही है, दुख का कारण। सूक्ष्म बूढ़ा ना कया, आज तक ऐसा नहीं कहा कि कोई बारी चीज डूब गई, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बूढ़ा भारी होए, बूढ़ा कौन, भारी चीज, बड़ी भारी चीज डूबती है। ऐसे मन में अपन ने भार ले रखा है, संसार आपा ले रखा है, इसलिए अपन डूबेंगे। यदि मन हल्का हो गया, सब राम जी को समर्पित कर दिया, तो सूक्ष्म हो गए। रामचरण माँ सारा सिरे, बड़ी गरीबी एक, सब साधन शिरताज है, बख्शे गुना अनेक। रामचरण सारा सिरे, बड़ी गरीबी एक, सारों का सिरे यानी सबसे ऊंचा है कि गरीब बन के रहो, गुरु की शरण में अमीर बन के मत रहो, गरीब बन के रहो। गरीब का मतलब है कि शरणागति होके रहो, कि जो कुछ करने वाले हैं वो राम जी हैं, राम जी पे पूर्ण विश्वास रखो, सब कुछ उनको समर्पित कर दो। मन का सारा आपा परमात्मा और गुरुदेव को चढ़ा दो, तो हल्के हो गए। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये बड़ी गरीबी, एक गरीबी सबसे ऊंची बात है। राम, गरीबी सबसे ऊंची बात है, सब साधन शिरताज है, सब साधन का शिरताज है, बख्शे गुना अनेक, इसमें सारे पाप माफ हो जाएंगे, अनेक गुना माफ हो जाएंगे। गरीब बन के रहेंगे तो, और बाकी अमीर बन के रहेंगे तो पाप चढ़ता जाएगा, आपा लेके करेंगे। कर्ता भाव से किया कि पाप बन गया, अकर्ता भाव से देना है, अकर्ता भाव से कि राम जी जो कराएंगे वो करेंगे, तो उसमें गरीबी, उसमें फिर पाप कर्म नहीं लगते। जब अकर्ता भाव से कोई कर्म किया जाता है तो उसमें कभी गलत कर्म हो भी जाता है तो उसके पाप नहीं चढ़ते। कर्ता भाव से तो जरा सा भी होता है तो डबल पाप चढ़ता है, क्योंकि उसमें कर्ता बन के किया। अतः साकी शुभ कर्मी को अंग लिखे थे, रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शुभ कर्म सो जानिए हिंसा उपजे नाई, रामचरण हिंसा बढ़िया शुभ अशुभ होई जाए। अब शुभ कर्मी किसको बोलते हैं? शुभ कर्म की बारीकी गुरुदेव फरमा रहे हैं कि शुभ कर्म है क्या। शुभ कर्म सो जानिए हिंसा उपजे नाई, अपन शिव जी पे पानी डालना शुभ कर्म समझते हैं, दीपक जलाना शुभ कर्म समझते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे शुभ कर्म कैसे, उसमें तो हिंसा हो रही। अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया, पानी में सामान बुहाया, पानी में दीपक बुआया, अपन ने सोचा अपन ने शुभ कर्म किया। शुभ कर्म कैसे हुए, जैसे दीपक जलाया 1000 जीव मर गए, पानी डाला शिव जी पे 1000 जीव मर गए, कैसे शुभ कर्म हो। तो गुरुदेव फरमा रहे शुभ कर्म सो जानिए हिंसा उपजे नाय। शुभ कर्म वो है जिसमें किसी प्रकार का पाप नहीं लगे,
वो शुभ कर्म है। रामचरण हिंसा बढ़िया शुभ अशुभ हो ही जाए। और यदि उसमें हिंसा बन गई तो वो शुभ अशुभ बन जाएगा। अपन सोच रहे हैं अपन शुभ कर रहे हैं और वो पाप बन जाएगा। वो पाप बन गया। राम रामचरण शुभ कर्म का कोई न जाने भेद, ये अंधेरो चख नहीं भी भूला गुरुदेव। अब मूर्तियां जो पानी में डाल रहे, कितने जीव मरते, कितने लोग पानी में छाप छाप छाप, समझ रहे अपन शुभ कर्म। पहली बात तो एक तो गणेश जी को हुआ रहे, सबसे बड़ा पाप तो वही हो गया। सबसे बड़ा कि जिसको पूजा उसको बहाने का अपने को अधिकार क्या है। बड़ा पाप तो खेल को अपन ने धर्म मान लिया, खेल को धर्म मान लिया, फिर अनंत जीवों को मारा और उसको अपन समझ रहे हैं। ये कहीं लिखा है कि अपनी गीता भागवत में इसको खेल बना दिया, भक्ति को खेल बना दिया। धीरे धीरे इसको फैशन और खेल बनाते जा रहे और पाप के भागी बनते जा रहे कि कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। रामचरण शुभ कर्म का कोई न जाने भेव, ये अंधेरो चख नहीं भी भूला गुरुदेव। रामचरण शुभ कर्म का, शुभ कर्म का कोई भी भेद नहीं जानता है। ये अंधेरो चख नहीं, हृदय में अंधेरा है, हृदय की आंखों से कभी विचार नहीं किया भी भूला गुरुदेव, और गुरुदेव की शरण में कभी गए नहीं, गुरु की बात को कभी माना नहीं। अपना तन मन को कसे सो शुभ लागे ठोर, रामचरण वे अशुभ हैं हते आत्मा और। अपना तन मन को कसे सो शुभ लागे ठोर, अपना तन और मन को कसो, अपने तन और मन को कसो तो वो शुभ कहलाएगा, पर रामचरण वे अशुभ है हते आत्मा हो। फूल तोड़ ली, पत्ती तोड़ ली बड़ी निर्दयता से। तो गुरुदेव फरमा रहे दूसरों की आत्मा हत रहे, पाप कर रहे हो। जिंदा चीज को तोड़ने का, जब तुमको पत्ती लगा नहीं सकते तो तोड़ने का कोई अधिकार नहीं, फूल खिला नहीं सकते हो तो तोड़ने का अधिकार नहीं। तो दूसरों की आत्मा, अपन जीव तो नहीं मार रहे, लेकिन अपन ये मार रहे तो वो हत्या ही है, बिना बात अकारण अपन दुख दे रहे हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे सब अशुभ कर्म, ये सब अशुभ है। संयमशील संतोष गह दया धर्म अधिकार, रामचरण ये अशुभ है दूजा अशुभ विकार। रामचरण ये शुभ है दूजा अशुभ विकार। संयमशील संतोष गह दया धर्म अधिकार, संयम शील संतोष और दया इनको धारण करो। संत संयमशील संतोष, संयमशील संतोष इनको धारण करके, और दया धर्म अधिकार, दया रखो। दया ही धर्म का मूल है, दया धर्म का कारण है। रामचरण ये शुभ है, ये शुभ है कि मन में दया रहे, कि किसी जीव को कोई दुख नहीं पहुंचे, कोई अपने हाथों हिंसा नहीं हो, जब तो वो दया है। दूजा अशुभ विकार, बाकी सब अशुभ है। इसके अलावा जो भी किया गया वो सब अशुभ हैं। पाप कर्म नहीं उपजे शुभ कहा वे सोए, फलता बदता तोड़ता राम न राजी हो। पाप कर्म नहीं उपजे शुभ कहा वे सोए, जिसमें पाप कर्म नहीं बंदे वो चीज शुभ कहलाएगी। बस सीधा अपने को परिभाषा बता। यदि जिसमें भी पाप बन रहे हो, पत्ता पत्ता तोड़ने पे भी पाप बनता है। गुरुदेव फरमा रहे घास का तिनका तोड़ा वो भी पाप बनता है। तो वो शुभ कर्म नहीं है, वो अशुभ कर्म है। पाप कर्म नहीं उपजे शुभ कहा वे सोए, फलता बदता तोड़ता राम न राजी हो। फलता बदता, जो चीज फल रही है, जो बढ़ रही है, उसको तोड़ेंगे तो राम जी राजी नहीं होंगे। राम जी राजी नहीं होंगे, उसमें हिंसा होगी। साहिब की या सृष्टि सूक्ष्म स्थूल सब्जी, रामचरण ताकू हत्या शुभ न माने पीव। साहिब की या सृष्टि, राम जी की ये सृष्टि है, राम जी बनाने वाले हैं। सूक्ष्म स्थूल सब जीव, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल हो, सब जीवों की रचना राम जी से है। रामचरण ताकू हत्या, और राम जी की बनाई हुई चीज की यदि अपन हत्या करते हैं तो शुभ न माने पीव, तो राम जी उसको शुभ नहीं मानते, वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे। उनकी बनाई चीज को अपन मार रहे हैं और मार के उन्हीं को चढ़ा रहे हैं। माँ के बेटे को मार के माँ को चढ़ा, तो माँ क्या करेगी? माँ के ही बेटे को मार के और माँ को चढ़ा रहे हैं, तो माँ खुश हुई, वो तो और श्राप देगी कि तू मेरे को ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है।
रामचरण यूं शुभ नहीं, साहिब की या सृष्टि है, सूक्ष्म स्थूल सब जीव, रामचरण ताकू हत्या, शुभ न माने पी, कहे हेत भगवान के, स्वार्थ पोखे आप, रामचरण यूं शुभ नहीं, भई अशुभ की था, कहे हेत भगवान के, क्या कहते हैं कि भगवान के हेत में ये काम कर रहे हैं, और स्वार्थ पोखे आप, और स्वार्थ खुद का पोख रहे हैं, खुद की इच्छा पूरी कर रहे हैं, रामचरण यूं शुभ नहीं, ये शुभ नहीं है, वही अशुभ की थाप, ये तो अशुभ की थाप है। कृष्ण कहो भागवत में, हिंसा शुभ न होय, हरि माने हरि भजन को, कर्म न माने कोय, कृष्ण कहो भागवत में, हिंसा शुभ न हो, कृष्ण भगवान भागवत जी में कहते हैं, कृष्ण भगवान भागवत जी में फरमाते हैं कि जो हिंसा है वो शुभ नहीं होती है, हिंसा से अशुभता होती है, हरि माने हरि भजन को, कर्म न माने कोई, परमात्मा है ना वो हरि भजन को मानता है, वो किसी कर्म को नहीं मानता है कि तूने मेरे को कितने फूल पाती और जल चढ़ाया, तूने मेरे लिए कितना हिंसा करी, वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो सब मेरा बनाया था, मेरी बनाई चीज तोड़ तोड़ के मेरे पे चला रहा है, जो मेन काम है भजन वो तो तूने करा नहीं, जहाँ तेरा उसमें हिस्सा आता था भजन करने का वो तो तूने करा नहीं, मेरा ही सामान मेरे को चढ़ा के और मेरे को ही गिना रहा है। तो माँ परमात्मा बाहर की चीजों को नहीं मानते, राम जी हरि भजन को मानते हैं, मान महात्यम कारणे, मूर्ख करे कुड़ाव, अशुभ करे शुभ करु शुभ कहे, हिंसा तनु उपाव, मान महात्यम कारणे, मूर्ख करे कुड़ाव, मान मात्यम के कारण मूर्ख कुड़ाव करता है, अशुभ करे और शुभ कहे, अशुभ करता है और शुभ कहता है, गलत काम करके उसको शुभ कहता, तो हिंसा तनु उपाव, तो वो हिंसा है, वो हिंसा है। रामचरण हरि भक्ति सु, हृदय होए प्रकाश, उपजे दया सुशील सत, अशुभ कर्म को नाश, रामचरण हरि भक्ति सु, हृदय होए प्रकाश, हरि की भक्ति से हृदय में प्रकाश होगा, हरि की भक्ति से हृदय में प्रकाश होगा, उपजे दया सुशील सत, दया सुशीलपना सतपना आएगा, अशुभ कर्म को नाश, और अशुभ कर्मों का नाश होगा, कैसे होगा, जब अपन भजन करेंगे, भजन करेंगे तो बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि से अशुभ कर्मों का नाश हो जाएगा, फिर अपन अशुभ कर्म की ओर आकर्षित नहीं होंगे कि चलो ठीक है मनोरंजन के लिए करें, उसमें मनोरंजन नहीं होगा, मनोरंजन के लिए भी अपने कदम नहीं बढ़ेंगे, जिसमें पाप बनता हो ऐसी जगह अपन फिर उसमें जाएंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं ऐसा काम। अब गुरुदेव दोहा में अपने को इस पूरे पाठ का सार फरमा रहे हैं, कर्ता प्रेरक साहि की, अनुमोदन रुचि की, कुकर्म बल सुकर्म करो, पंचू एक गति लीन, कर्ता प्रेरक साहि की, करने वाला कर्ता, प्रेरक प्रेरणा देने वाला, साई की सहायता करने वाला, अनुमोदन पीछे से सपोर्ट करने वाला, उसको अनुमोदन कि हाँ भाई मैं इनका साथ देता हूँ, रुचि की, और सामने वाले की रुचि पैदा कराने वाला, ये 5 है ना, ये 5 है, कुकर्म भल, कुकर्म, हाँ हाँ, कुकर्म बल सुकर्म करो। अब ये 5 जो है, चाहे कोई गलत काम करता है और ये 5 है इनकी सहायता इस तरह से करते हैं, और चाहे कोई अच्छा काम करता है और ये 5 इस तरह से सहायता करते हैं, तो पंचों एक गति लीन, तो पांचों एक गति में है, एक समान उनको फल मिलने वाला है। कोई हत्या कर रहा है और ये 5 ने उनकी कर्ता, करने वाला, प्रेरक, सहायकी, अनुमोदन, रुचि पैदा कराने वाला, ये सबको एक जैसा फल मिलेगा। कोई कहीं पे कुछ पुण्य का काम कर रहा है और अपन ने इसको सपोर्ट हाँ करना चाहिए, काम करो, तो उसमें वो उतना ही भागी हो गया, उतना ही भाग, उसके पास रुपए नहीं पर उसके बराबर का हकदार हो गया, उसको भी उतने ही रुपए का फल मिल गया, उतना जितना सामने वाले ने कुछ भला किया। तो महापुरुष फरमाने कि 5 को एक जैसा फल मिलता है, और बोले वाह गलत काम वो कर रहा, अपन क्या कर रहे हैं, पर अपन ने उसकी हाँ में हाँ कर दी, बोले अपन सुन ना कर रहे, तू ये कर रहा, कर कर कर, तो उसमें अपना बराबर का हिस्सा हो गया, जो वो कर रहा है उसमें अपने बराबर का हिस्सा, अपन बराबर के भागीदार हो गए।
इसलिए कभी गलत काम में हाँ नहीं करना, गलत को गलत ही कहना। इति शुभ कर्मी को अंग संपूर्ण अंग 55 साखी 1345 अतः दया को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। दया संतोष न उपजे नहीं भक्ति सुने, राम चरण वा प्राणिया बाद घुमाई दे। दया संतोष न उपजे, न तो मन में दया, न मन में संतोष, न भक्ति सुने, न भक्ति करी, राम चरण वा प्राणिया बाद घुमाई दे। तो उस प्राणी ने व्यर्थ ही शरीर घुमा दिया, व्यर्थ ही मनुष्य जन्म को यूं ही घुमा दिया। मनुष्य है तो मन में दया होना चाहिए, मनुष्य है तो मन में संतोष होना चाहिए, मनुष्य जीवन मिला तो भक्ति के प्रति नेह हो, तब तो मनुष्य जन्म सफल है। बाकी तो पशु के जैसे, पशु और अपने में क्या अंतर है, वही खा रहे पी रहे मस्त रह रहे, भोग कर रहे, भोग विलास है और अपने उसमें है। हृदय दया संतोष धन अरु राम भजन अधिकार, राम चरण जाका सुफल मनुष्य जन्म अवतार। हृदय दया संतोष धन, जिसके हृदय में दया है, जिसके संतोष रूपी धन है, अरु राम भजन अधिकार, और राम भजन पे जिसका अधिकार है। राम भजन जो करता है तो राम चरण जाका सुफल मनुष्य जन्म अवतार, तो उसका मनुष्य जन्म सफल हुआ। तो उसका मनुष्य जन्म में आना सफल हो गया कि जिसके हृदय में दया हो, संतोष रूपी धन हो, और जो राम भजन करे उसका मनुष्य जन्म सफल है। राम सकल पैदा करे राम सकल के माय, लोभ काज जाकू हत्या दास को हावे नाय। राम सकल पैदा करे, राम सबको पैदा करने वाले, और राम जी सबके अंदर। लोभ काज जाकू हत्या, और लोभ के कारण अपन उसकी हत्या कर रहे हैं, यानी अपन राम जी की हत्या कर रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण। क्योंकि जो भी जीवित चीज है सब में राम जी, जो भी चिंदा चीज है उस सब में राम जी है, और अपन ने उसकी हत्या कर दी, अपन ने उसकी हत्या कर दी। लोभ काज जाकू हत्या दास को हावे नाय, तो दास कैसे कहलाए, वो दास नहीं कहलाएगा। दया भाव हृदय रहे लोभ लेश कुछ नाय, राम चरण वे साध है भक्त पदी के माय। दया भाव हृदय रहे लोभ लेश कुछ नाय, हृदय में दया भाव बना रहे, किसी प्रकार का लोभ लेश मात्र भी नहीं हो। राम चरण वे साध है भक्त पदी के माय, वो साध, वो भक्त पदी में है। राम चरण मन एकता तब छूटी सबे उपाय, आरंभ हिंसा उपजे ज्ञान ध्यान सब जाय। राम चरण मन एकता तब छूटी सबे उपाय, मन में एकता होगी, मन में एक रास्ता होगी, मन में एक भाव होगा, तब सारी उपाय अपने आप छूट जाएगी। फिर कुछ भी जीव उपाय नहीं करेगा, मन में एकता आ गई। एकता क्या आ गई कि सब में राम जी को देखना, सब घट में आत्म विराजमान है, सब घट में राम जी विराजमान है, ये एकता आ गई। तो फिर कुछ उपाय रही नहीं, करे राम जी तो मैं किसके प्रति तो राग करूं, किसके प्रति द्वेष करूं, किसके प्रति ईर्ष्या करूं, किसकी मैं हिंसा करूं, किसको मैं मारूं, किसको मैं तोड़ूं, किसको मैं चढ़ाऊं। राम जी का फूल तोड़ा, हत्या करे, फिर वही चढ़ा रहा, सारी उपाय छूट गई, सारी उपाय छूट गई। हारन से आरंभ हिंसा उपजे, आरंभ से हिंसा उपजती, कोई कर्ता भाव होता है तो हिंसा उपजती है। ज्ञान ध्यान सब जाए, ज्ञान और ध्यान सब चला जाएगा। दया विहूणा मानवी जाका मुख न देख, दयाहीन जमदूत है कहाँ जगत कहाँ बे। दया विहूणा मानवी, दया विहूण मानवी जाका मुख न देख, उसका मुख को देखना मत। दयाहीन जमदूत है कहाँ जगत कहाँ भेक, यदि अपने में दया नहीं है तो अपन जमदूत के जैसे हैं, अपन जमदूत के जैसे हैं। कहाँ जगत कहाँ भेक, चाहे जगत हो चाहे भेकदारी हो। दया दर्द व्यापे नहीं हिंसा सु होशियार, रामचरण वे खाएगा जम दरगे बहुमार। दया दर्द व्यापे नहीं हिंसा सु होशियार, दया में दर्द व्यापता नहीं, दया में दया तो है ही नहीं, और दर्द है ही नहीं किसी का। दर्द जानने का प्रयास नहीं किया कि इसका क्या दर्द है। और हिंसा सु होशियार, और हिंसा में होशियार है,
राम चरण वे खाएगा जम दरगे बहुमार। जम दरगे में जाके मार खानी पड़ेगी, वहां पर डंडे खाने पड़ेंगे। राम चरण नीलो बड़ो तोड़े सोई गिवार, दाता रगड़ कर फेंक दे चढ़े बहुत शिरवार। राम चरण नीलो बड़ो तोड़े सोई गिवार। नीला यानी हरा, हरी डाली हरा पत्ता अपन ने फट लेके तोड़ दिया, है नीम है। अब गुरुदेव फरमा रहे तेरे को दातून तो एक जरा से उससे करना था, तूने बड़ी सारी डाली तोड़ी और उसको यूं ही निर्दयता से फेंक दिया। अब क्या कर रहा है तूने, इतनी बड़ी डाली, तेरे को अधिकार क्या था उसको तोड़ने का? यूं ही तोड़ा और यूं फेंक दिया। और दाता रगड़ कर फेंक दे, दांतों पे रगड़ा, चढ़े बहुत सिर बहार। तेरे सिर पे कितना भार चढ़ेगा, ते तो समझ रहा है कि मेरा अधिकार है। तेरा अधिकार तो एक पत्ता उगा नहीं सकता, तोड़ने का तेरा कोई अधिकार नहीं। पर अपने में इतनी विनम्रता, इतने विचार आते ही नहीं, अपन तो समझ लो पूरा अपने ही। तोड़ो इसको। अब उसको नोच रहे हैं, उसके दर्द को अपने अंदर, अपने में दर्द फील करने की वो है ही नहीं कि इसमें कितना इसको दर्द होता होगा। अपने अंदर वो भाव ही नहीं। वो भाव कैसे आते हैं? जब अपन उस राम जी को जानेंगे, राम जी की सृष्टि को, तब वो भाव आएगा। भजन करेंगे, आत्म देखेंगे, उसके बिना भाव आने वाला नहीं। भाव नहीं आता, अपन स्वार्थ में जीते हैं। रामचरण नीलो बड़ो तोड़े सोई गिवार, दाता रगड़ कर फेंक दे बहुत चढ़े सिर भार। पहले फैशन में माथे पे गुलाब के फूल, बेड़ी, जब बचपन में थे, अब देखते घर पे, अब कोई लगाता तो मुझे लगता ओहो माथे पे फूल लगा रहे, कोई फूल भी लाके दे। बोलती नहीं। अब स्कूल में बच्चे भी लाते, मैं फूल मेरे लिए कभी मत लाना, ये कभी मत तोड़ना। तूने वही उसके हाथ जोड़े समझना कि ये चढ़ गए, दे दिया तूने, किसी को दे दिया। अब अपन ऐसी चला, पहले अपन समझते नहीं तो पता चलता हो ये तो ठीक है। वेणी लगाते, फूल लगाते, गजरा लगाते, अब पता चला कि ये क्या पाप है, अपन क्या सज रहे, अपना स्वार्थ निकाल फूल तोड़ रहे हैं। अब पता चला उस पाप का, अब पता चला। अब वो देख के अपने को आंखों में चुभे, अपन को उसका संसार तो करेगा, संसार तो अज्ञानी है। अपने को क्या करना है, अपने को अब ये काम नहीं करना, अब अपने को ऐसा काम नहीं करना, अब अपने को ऐसे काम में शामिल नहीं होना। बोले हो तोड़े हुए तो हैं, अब लगा लो। अब तोड़े हुए तो क्या है, मतलब एक तो उसने हत्या करी, फिर महापुरुषों ने कहा ना 5 जने के एक जैसे हो जाएंगे। फिर ये माँ उस बारीकी में अपने को, इसलिए उन्होंने पहले बारीकी बताई, उन्होंने बारीकी बताई। अब तोड़े हुए तो मतलब अपन भी शामिल हो जाओ और अपन भी कर लो। ऐसा नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना। अब अपने को हर चीज में बारीकी में जाना है कि अपन ने अनुमोदन कर लिया, रुचि भी पैदा करा दी, हाँ में हाँ कर दी, सबके भागी अपन हो जाएंगे। इसलिए अपने को अब गलत को गलत ही देना, सही में सही का करना है। अपन ने गलत व्यक्ति का साथ दिया तो अपन भी उसमें भागी हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना। राजा अब अपने को सब बारीकी आती है, अपन तो ऐसे ही झीलिए पशु के जैसे। हाँ हाँ, जाति भगवान राम जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। जब ही स्वार्थ उपजे तब कर्म न सूझे। जब अपने मन में स्वार्थ आता है ना, तो हो रहा होगा सब कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, यूं ही ज्यादा ही भगत बन रहे हैं। ज्ञान ध्यान सब बीसरे, ज्ञान ध्यान सब चला जाता है, उपजे नहीं विवेक, अपना विवेक खत्म हो जाता है। इसलिए अपने को विवेक का इस्तेमाल करना, अपने को विवेक का कि संसार कुछ भी कहे, संसार कुछ भी करे। अब अपन इधर आ गए और गुरुदेव ने इतनी बारीकी समझा दी, तो अपने को इस बारीकी में सोचना, विवेक का इस्तेमाल करना है कि अब अपने को क्या करना है। दया लिया साधे धर्म तो संचित कर्म की हार, रामचरण हिंसा बदे सो सब अधर्म जान। दया लिया साधे धर्म तो संचित कर्म की हार। अपने जो संचित कर्म होते हैं ना, वो जीव को चाहे जब गपला देते, वो जीव को एकदम कब्जे में ले लेते, जीव उबर नहीं पाता। तो महापुरुषों ने कहा पर यदि तुमने धर्म को साधा और दया लेके साधा, राम का नाम ले रहे हैं और मन में दया को धारण कर रखा है, तो संचित कर्म की हानि। संचित कर्म जीव को चाहे जब गिरा, संचित कर्मों की हानि होगी। रामचरण हिंसा बदे सो सब अधर्म जान, और जिससे हिंसा बढ़े वो सब अधर्म है, वो सब अधर्म। इति दया कुंग संपूर्ण अंग 56 साखी 1355। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम